आदिवासी ईसाई धर्म मानने से कोई नहीं रोक सकता है। गिरिडीह जिले की बरतला गांव की कुछ उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। हालांकि इससे जुड़ी जानकारी मैंने आप सबको साझा किया था, लेकिन उस वीडियो में मैंने ये नहीं बताया था कि जब उस बरतला गांव पर जब सामाजिक कार्यक्रम, जैसे हिंदू धर्म की जो भी सामाजिक कार्यक्रम होती है, उस स्थान से ईसाई धर्म मानने वाले लोग अलग क्यों हो जा रहे हैं और प्रसाद ग्रहण क्यों नहीं करते हैं, इस तरह की तमाम सवाल की जवाब को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा झारखंड पर ईसाई धर्म मानने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आज के तारीख पर सत्ताधारी सरकार तो हमारे साथ में है। सड़क से लेकर के सदन तक तो हम लोग संभाल रहे हैं। अब डर किस बात की है भैया, जी लो अपनी ज़िंदगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब सरकार हमने बनाया है, सत्ता में सरकार हमने स्थापित किया है, तो फिर हमें आज़ादी जीने, आज़ादी तौर तरीके रहने के लिए आज़ादी क्यों नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आदिवासियों को ईसाई धर्म मानने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, बरतला गांव पर पिछले 10 साल से कुछ आर्टिकल पर यह दावा किया गया है कि उस स्थान पर एक व्यक्ति के द्वारा जब हिंदू धर्म को स्वीकार करते हैं तो लगातार दिन भर दिन बढ़ते चले गए, और आज की तारीख पर जिस गांव पर 500 की आबादी में पाए जाने वाले इलाके पर आज 40 लोगों ने अपना मन तंत्रित कर लिया है, खुद को अलग समूह के रूप में वर्गीकृत कर लिया है। यह बड़ी आज के तारीख पर समझने में कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार ये तो हमारे सामूहिक धार्मिक संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। भैया, उस संस्कृति, उस धार्मिक धरोहर, उस पारंपरिक विधि विधान पर आपका कोई पृष्ठभूमि नहीं है, आपका कोई आधार नहीं है, आपका कोई आधार नहीं है। उस स्थान पर आप कैसे कह सकते हैं कि ये हमारी धरोहर, ये हमारी पहचान है। उस स्थान पर यह बताया जाता है कि जितना भी जो ईसाई धर्म मानने वाले लोग परम प्रसाद, जो प्रसाद है, वो स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों स्वीकार नहीं करते हैं आपको पता है? ये सबसे बड़ी मैटर है हमारे भारत देश पर। और ज़्यादातर आज के तारीख पर जो भी ईसाई धर्म जो लोग स्वीकार कर लेते हैं ना, ये सबसे बड़ी बातें, ये सबसे बड़ी मुद्दा आपने सुना होगा। कोई भी ईसाई धर्म अगर स्वीकार करते हैं तो उसकी परम प्रसाद, जो भगवानों को चढ़ाए जाने वाली प्रसाद को स्वीकार नहीं करते। क्यों स्वीकार नहीं करते आपको पता? चलिए, हम आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं। इमेजिन कीजिए, उस बरतला गांव पर आदिवासी दलित समुदाय लोगों ने 40 लोगों ने अपना मन तंत्रित कर लिया है, उसकी मत को अलग कर लिया है, मत को परिवर्तन कर लिया है। उस स्थान पर जितना भी जो लोग प्रसाद के रूप में जो मूर्तियों को चढ़ाई जाती है ना, उस मूर्तियों की आखिर वो लोग कौन लोग हैं? जो मूर्ति को जो लोग खाने के लिए जो लोग प्रसाद देते हैं, ये मूर्ति कौन लोग हैं? हमने आप सबको इसी उभरता झारखंड का चैनल हुआ करता था, उसी वक्त में मैंने आप सबको कहा है दोस्तों, हिंदू धर्म पर ब्राह्मणों की अपनी पूर्वज अपनी महिलाओं को भगवान देवी देवता बना के रखा है। कोई भी दलित आदिवासी जब उनके द्वारा जब प्रसाद दिया जाता है तो उसे स्वीकार करते हैं या फिर ग्रहण करते हैं या फिर इनकार कर देते हैं। अगर वही दलित आदिवासी परम प्रसाद अगर किसी ब्राह्मण को अगर देते हैं तो क्या वो स्वीकार करते हैं? जब आपका खाना, जब आप किसी के द्वारा आप जब खाते हैं और जब आपका स्वीकार नहीं करेंगे, या फिर आप उनका खाना को आप स्वीकार कर सकते हैं? सबसे बड़ी इम्पैक्ट है। आज की तारीख पर यही बातें तो कुछ लोग आदिवासियों को जो खुद को हिंदू कहते हैं ना, ये लोग खुद को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस खाना, जिस भोजन, जो पवित्र चीज़ है ना, ये परम प्रसाद, ये प्रसाद जो ईश्वर को चढ़ाने योग्य चीज़ है, ये परम प्रसाद, ये पवित्र चीज़ है। लेकिन उस पवित्र चीज़ यदि दलित आदिवासी व्यक्ति के द्वारा अगर उसी भगवान पर चढ़ाते हैं तो उस परम प्रसाद, चढ़ाए जाने वाली प्रसाद, क्या ब्राह्मण कभी खाएंगे? खा सकते हैं? एक बार आप प्रैक्टिकल करके देखिए। जिस भगवान को आप पूजा करने के लिए आप जाते हैं ना, ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित की जाने वाली मूर्तियों के सामने अगर उसी प्रसाद को आप चढ़ाइए,
और वही प्रसाद को आप उसी ब्राह्मण को आप खिलाइएगा। क्या वो खाएंगे? खा सकते हैं? तो फिर आप ब्राह्मण के दिए हुए प्रसाद को आप ग्रहण क्यों करेंगे भैया? आज हमारा देश पर जिस तरीक़ा से जो आपने देखा ना, पिछले कई दिनों पर हमारे इसी चैनल पर वीडियोज़ को मिलती रहती है, आती रहती है। भैया आप जब आपका दिया हुआ प्रसाद जब वो व्यक्ति जब ग्रहण नहीं कर सकता है, तो आप उनके द्वारा दिए गए प्रसाद को आप ग्रहण क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? आज के तारीख पर बरतल्ला गांव पर भी इसी तरह की मुद्दा, इसी तरह के मैटर उत्पन्न हो रही है। और इसी तरह से ही आदिवासी दलित जो ईसाई धर्म जो मानने वाले लोगों को परम प्रसाद स्वीकार करने से खुद को बचने की प्रयास करते हैं। जब आपकी उनकी ही भगवान पर चढ़ाए जाने वाली प्रसाद जब स्थापित करने वाले व्यक्ति जब इनकार कर देते हैं, तो फिर आप उनके परम प्रसाद, उनके प्रसाद को आप लेने पर क्यों ना इनकार किया जाना चाहिए? तभी ना बराबरी होगी। हमारे देश पर बराबरी का महत्व दिया जाता है। यहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं है भैया। और इसीलिए ईसाई धर्म मानने वाले हिंदुओं की परम प्रसाद को ग्रहण नहीं करते। जब हम अपने हाथों से जब उसी भगवान पर हम चढ़ाएंगे, वही परम प्रसाद अगर वो व्यक्ति अगर लेने से इनकार करेगा, तो हम उनके द्वारा दिए जाने वाले प्रसाद को हम ग्रहण क्यों करेंगे भैया? क्या ज़रूरत है? क्योंकि मुर्दे के चीज़ों पर हम दिए हुए चीज़ जब वो नहीं खा सकता है, तो मैं क्यों नहीं खाऊंगा? क्योंकि मैं तो जीवित हूँ ना। जब मरे हुए व्यक्ति जब वो चीज़ नहीं खा सकता है, तो मैं जीवित क्यों खा सकता हूँ? बात को समझिए। आज इसी तरह से ही मूर्ति पर दिए जाने वाले प्रसाद को स्वीकार नहीं करते हैं। जब उनकी स्थापित किए जाने वाले भगवान पर अब चढ़ा के दिखे उस प्रसाद को, और वही प्रसाद जो मंदिर को स्थापित करने वाले, उस धर्म को स्थापित करने वाले व्यक्ति को ही आप उस प्रसाद को आप खिला के दिखिएगा। यदि वो व्यक्ति अगर खाता है, यदि वो प्रसाद अगर खाता है, तो उनके द्वारा दिए जाने वाले चीज़ें भी आप ग्रहण करिए। जब हम देंगे तो वो ग्रहण नहीं करेगा, और वो देंगे तो हम ग्रहण करेंगे। ये किस तरह का सिद्धांत है भैया? ऐसा नहीं चलता है। बात को समझिए आप। और इसीलिए ही बरतल्ला गांव पर सामूहिक रूप से जितने भी जो प्रसाद ग्रहण करने के लिए इनको बचते हैं, क्योंकि आदिवासी दलित हैं ये लोग। जब आदिवासी दलित जब उसी मंदिर पर, उसी मूर्ति के नीचे जब अपना प्रसाद जब अर्पित करते हैं, तो वही प्रसाद क्या स्थापित करने वाले व्यक्ति कभी खाते हैं? क्यों नहीं खाते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्यों नहीं खाते हैं? खाना चाहिए ना। उसके द्वारा स्थापित की जाने वाले मूर्तियों के सामने पर अगर हम किसी भी प्रसाद को अगर हम स्थापित करते हैं, समर्पित करते हैं, तो वो चीज़ उनको भी खाना चाहिए, खुशी खुशी ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो क्यों ग्रहण नहीं करते हैं? आज के तारीख पर सबसे बड़ा विषय ये है। लेकिन ये बात हमारे आदिवासी दलितों को समझ में नहीं आ रहा है। आपके द्वारा जब चढ़ाए गए प्रसाद जब वो व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता है, तो उन्हीं के भगवान पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को आप ग्रहण क्यों करेंगे? क्या मतलब है ये सब? इसका मतलब अब कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता के साथ ये सब खिलवाड़ किया जा रहा है, और यही खेल को तो हमें समझना है। और उस बरतल्ला गांव पर, जहाँ गिरिडीह जिला पर आदिवासी दलित उस स्थान पर प्रसाद ग्रहण करने से बचते हैं खुद को। इमेजिन कीजिए, ये बात आप सबको अगर यकीन नहीं आ रहा है ना, आज के तारीख पर इस लॉजिक को किसी भी बड़े से बड़े मंदिर, किसी भी बड़े से बड़े पुजारी के पास इसको आप एक्सपेरिमेंट करिए। उनके द्वारा स्थापित की जाने वाली मंदिरों के भगवान पर ही उस प्रसाद को आप चढ़ाइए, और उसी प्रसाद को उसी स्थापित करने वाले व्यक्तियों को आप दीजिए कि भैया ये भगवान के पास मैंने ये प्रसाद चढ़ाया है, आप प्लीज़ स्वीकार कर लीजिएगा, क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है। देख लीजिए आप स्वीकार करते हैं या फिर नहीं, तब मैं मानूंगा कि उनके द्वारा स्थापित किए जाने वाली मूर्तियों पर समर्पित किए जाने वाले प्रसाद को हम स्वीकार करेंगे, तब मैं मानूंगा। लेकिन इस सिद्धांत को, इस प्रोपोगेंडा को हमें समझना पड़ेगा। और आज के तारीख पर जितने भी जो ईसाई धर्म जो मानने वाले लोग इस प्रोपोगेंडा को, इस फार्मूला को लोग समझ रहे हैं, और इन्हीं समझने बूझने की वजह से आज के तारीख पर बरतल्ला गांव पर, गिरिडीह जिला पर
प्रसाद लेने से खुद को बचते हैं। और ये बात आज की तारीख पर सोशल मीडिया पर ये फैलाया जाता है कि बचते हैं बचते हैं बचते हैं। बचेंगे क्यों नहीं भैया? जब हमारे द्वारा दिए जाने वाले प्रसाद अगर आप ग्रहण करने से अगर आप खुद को बचते हैं, तो आपके द्वारा चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को लेने से हम क्यों नहीं बचेंगे? क्यों लेंगे? और आज के तारीख पर यही हमें समझनी आवश्यकता है दोस्तों, यही चीज़ को हमें समझना है। और आज के तारीख पर आदिवासी खुद को जो हिंदू लोग जो मानते हैं ना, ये लोग उन सारे लोगों को नहीं पता है। एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए उन सारे लोगों को। अगर आज के तारीख पर हमारे झारखंड पर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, सदियों से हिंदू धर्म को मानते हैं, उन लोगों को ये देखने की आवश्यकता है जिस भगवान को उन लोगों के द्वारा स्थापित किया गया है ना, उनके चरणों पर अर्पण किए जाने वाली प्रसाद को उन्हीं लोगों को खिलाने चाहिए। मिल बांट के खाना चाहिए ना। लेकिन आप मिल बांट ना खा करके आप ये तो खुद दुहा देते हैं, खुद दवा देते हैं। इस तरह का बातें हो रही है इस स्थान पर तो। और उनके द्वारा चढ़ाई जाने वाली चीज़ों को तो बड़े चाव से कहते हैं भाई आपके द्वारा चढ़ाई जाने वाली चीज़ें भी उनको खिलाओ, तब ना समझ में आएंगे। आपके द्वारा चढ़ाई जाने वाली चीज़ वो क्यों नहीं खाते हैं? बात को समझना पड़ेगा। और ये बात सत्य है दोस्तों, हिंदू धर्म पर उनके महिलाओं को, उनके बुजुर्गों को, उनके व्यक्तियों को देवी देवता बना के रखा है। उनके द्वारा चढ़ाए जाने वाली चीज़ें जब वो नहीं खा सकता है तो आप कैसे खा सकते हैं? जब मुर्दे नहीं खा सकते हैं तो जीवित इंसान कैसे खा सकता है? ज़रा सोचिए, इस बात को समझना पड़ेगा। मुर्दे जब नहीं खा सकता है तो जीवित व्यक्ति उस चीज़ को हम ग्रहण क्यों कर सकते हैं? कैसे ग्रहण करेंगे भैया? इस बात को समझना पड़ेगा। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख कर के बरतला गांव गिरिडीह पर जो प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता है और नहीं करते हैं ग्रहण करने से पहले, क्योंकि हम भी फिजिकली जब भी रांची पर भी ऐसे कई जगहों पर जब जाते हैं तो प्रसाद को ग्रहण करने से पहले पूछते हैं कि भैया आप ग्रहण दे रहे हैं तो मैं स्वीकार करूँगा, मैं जो दूँगा क्या आप स्वीकार करेंगे? उसी भगवान के सामने मैं अर्पित करूँगा, दूँगा, लेकिन वो प्रसाद आप स्वीकार करेंगे? बहुत बड़ा मामला है और इसी मामला को तो हमें समझना है। और आज के तारीख पर इन सारे चीज़ों से हमारे झारखंड के आदिवासियों को समझ रहे हैं। और आज जब खुद को ये समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो खुद की सभ्यता, खुद की साम्राज्य, खुद की परंपरा खतरे पर है। इस तरह की तमाम बातें चर्चा हो रही है, लेकिन खतरे पर ही है क्योंकि उस सिद्धांत को इन लोगों ने खतरे पर ही परिभाषा किया है, खतरे के आधार पर ये परिकल्पना किया है। और वही खतरे जब आज के तारीख पर जब पर्दाफाश हो रहा है ना, पर्दा जब हट रही है ना, तो फिर घबराहट फील हो रही है हमारे आने वाले पीढ़ी की। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? भाई आपकी जो काम, आपकी जो धर्म की जो भी क्रिया है वो सिर्फ आप पर फ़ायदा होने के लिए आपने परिकल्पना किया है, आपने स्थापित किया है। आज भी जब मैं रांची के आसपास पर, जब मैं मंदिरों के आसपास पर जब मैं घूमता हूँ ना, तरह तरह की चीज़ें बिक्री किया जाता है, बेचा जाता है। अच्छी बात है, बेचना खरीदना अच्छी बात है, लेकिन उस स्थान पर आदिवासी दलित का भी दुकान होना चाहिए ना। बेचने के समय पर उनकी खुद अपनी दुकान होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना करके वही संगठन, वही कमेटी के लोगों को उस स्थान पर दुकान लगा देते हैं। भैया हम आदिवासी जो उस स्थान पर खरीदेंगे, डालेंगे, तमाम नौटंकी करेंगे, फिर आ जाएंगे, फिर दूसरा दिन आएंगे, दूसरा वेटिंग करेंगे। मतलब ये जो प्रक्रिया से तो हमारे फ़ायदे नहीं हो रही है, बस उनको हम फ़ायदा दे रहे हैं ना। इस बात को समझना पड़ेगा। तो ये छोटे से जानकारी दोस्तों हमने आप सबको बताने की प्रयास किए है। अगर हमारी दी गई जानकारी से आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ विश्राम थोड़ा सा बताने में थोड़ा सा खुल के नहीं बोल रहे हैं, फिर भी अगर आप ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा समझ में आ गई है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो से आप समझ जा चुके होंगे शायद मेरे ख्याल से कि प्रसाद आज के तारीख पर ईसाई धर्म मानने वाले क्यों नहीं लेते हैं। क्योंकि जब उनकी ही भगवान पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद, जब मेरे हाथों से चढ़ाए जाने वाले प्रसाद जब वो खा नहीं सकता है, वो ले नहीं सकता है, तो हम उसकी चीज़ों पर हम क्यों लेंगे भैया? क्यों ले सकते हैं? बात को समझना पड़ेगा।